भारत में हजारों की संख्या में आतंकवादी आज भी जेलों में बिरयानी खा रहे हैं। और वो आज भी जेलों में इसलिए बिरयानी खा रहे हैं क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारा कानून घटिया है, हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। भारत में ऐसे हजारों लोग जेलों में आराम से बैठ के बिरयानी खा रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद किया है, जिन्होंने देश के लिए जासूसी किया है, जिन्होंने देश के लिए गद्दारी किया है। किसी भी जासूस, किसी भी गद्दार को न तो आज तक फांसी हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई। जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, कश्मीर में जिन आतंकवादियों ने आके हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उसके बाद सेना ने अपनी बदले की कार्रवाई किया, 150 से ज़्यादा आतंकवादी और सैनिक मारे गए। लेकिन कश्मीर में जो स्लीपर सेल थे जिन्होंने आतंकवादियों की मदद किया, उनको जगह जगह पहुंचाया, उनको छिपाया, उसमें किसी एक भी स्लीपर सेल को फांसी होगी क्या? किसी एक भी स्लीपर सेल की नागरिकता खत्म होगी क्या? किसी एक भी स्लीपर सेल को आजीवन कारावास होगा क्या? उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी क्या? पूरे भारत में स्लीपर सेल चल रहे हैं। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहां 2-4 स्लीपर सेल नहीं है। और वो इसलिए भारत में बैठे हुए, इसलिए पल रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। और नतीजा ये हो रहा है कि जिस आतंकवादी ने 4 सेना के जवानों को मारा, उसने टीवी पे भी बोला, हाँ हमने 4 जवानों को मारा। 35 साल से उसका मुकदमा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। क्यों इतनी तारीख पे तारीख हो रही है? अरे जब उस आतंकवादी ने कहा कि मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, फॉरेंसिक जांच करा लेते। और कंफर्म करना है तो उस आतंकवादी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और टेस्ट करके फांसी दे देते। इस देश में हमारा विमान हाईजैक किया गया था, कंधार विमान जो हाईजैक किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि आतंकवादियों को हमने फांसी देने की बजाय जेल में बैठ के बिरयानी खिलाना शुरू कर दिया। और जब वो जेल में बैठे बैठे बिरयानी खा रहे थे तो उनके जो साथी थे उन्होंने प्लान कर लिया और हमारा जहाज़ हैक कर लिया, कंधार विमान अपहरण हो गया। भारत में आधी से ज़्यादा समस्याएं घटिया कानूनों को ख़त्म करके हो सकती है। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था, लेकिन हमारा कानून इस सिद्धांत पे बिल्कुल नहीं खरा उतरता। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित, लेकिन हमने आज तक उस सिद्धांत पे अपने नियम कानून बनाए नहीं। हमारे दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने उस सिद्धांत पे कानून बनाए नहीं। आप याद करिए, जब कोरोना का समय चल रहा था, आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों के मन में खौफ